नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है, चुनावी बिगुल शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को खड़े करके उन्होंने कमर कस लिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। अभी प्रधानमंत्री जमुई गए थे, जमुई पे उन्होंने विपक्षी पार्टियों को खूब कटाक्ष किया है। हमारे साथ है जनता, आइए उनसे जानते हैं क्या सोचती है वो। जमुई पे आए प्रधानमंत्री, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पे खूब कटाक्ष किया है, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आए थे तो कुछ लगा था कि बिहार में आए हैं तो कुछ दे के जाएंगे, पर एक बार भी उन्होंने रोजगार पे बात नहीं की, न फैक्ट्री लगाने की बात की, न हॉस्पिटल बनाने की बात की। सिर्फ बात की है तो उन्होंने लालू जी का घोटाला के बात गिनाया कि रेलवे में लालू जी बहुत सारे घोटाला किए, लेकिन इस बात को नहीं दर्शाया कि लालू जी तो घोटाला किए ही, लेकिन लालू जी ने ये रेलवे को कितना फ़ायदा पहुँचाया। अभी तक कोई रेल मंत्री इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया जितना रेल मंत्री में लालू जी थे तो फ़ायदा पहुंचाया था। हर साल किराया, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो हर साल किराया घटता था। कूली को नौकरी उन्होंने दिया, इस चीज़ को मोदी जी नहीं गिनाए। उन्होंने फिर कहा कि नीतीश कुमार जी से पहले बिहार पूरी तरह से जंगल राज था। आप एक बात बताइए, जंगल राज अभी कौन सा मंगल राज आ गया है? नीतीश बाबू कहीं या सुशील कुमार उप मुख्यमंत्री थे, दोनों बीजेपी के गठबंधन में 19 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो महिला गृह कांड हुआ, आप लोगों को पता है, मुजफ्फरपुर में हुआ था ना, आपको ये पता है। सृजन घोटाला हुआ, कैसे हुआ ये सब? ये नीतीश बाबू के साथ में गृह मंत्री खुद भी हैं, कैसे कौन सा ही मंगल राज आपको आ गया? इतने सारे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। कुछ दिन पहले मसौढ़ी में ही एक लड़की के साथ हुआ है, 2-4 महीने पहले हुआ। कहाँ से ये मंगल राज आ गया? अब बताइए। जंगल राज पे तो वो पूरा कटाक्ष किए हैं, जंगल राज पे उन्होंने बहुत कुछ बोला। जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं ना, जंगल राज इससे पहले मंगल राज इसलिए था कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो पहले ये था कि अपर कास्ट के लोग, जो नीचे कास्ट के लोग जो थे, उनको मंदिर में जाने नहीं देते थे, कुआं का पानी नहीं पीने देते थे। अगर आपको थाना में जाना है तो आपको थाना में नहीं जाने देंगे। अगर ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक में अंदर जाने की बात नहीं होती थी। अगर आपको कुर्सी पे सामने बैठ जाते थे, अपर कास्ट के लोग उसको उठा देते थे। खाना जहाँ भोज में उसको बैठे नहीं दिया जाता था कि अगर इस भोज पे बैठ गया तो हम यहाँ पे अपर कास्ट हम खाना नहीं खाएंगे, नीची जात के लोग बैठा है। तो लालू जी ने दबे कुछ लोग को बहुत आगे किया है, और वैसा सहानुभूति पहले नहीं था। अगर ये कहते हैं मोदी जी के पहले लड़की के साथ ये होता था, तो पहले अगर लड़की के साथ एक होता था तो 10 बचाने भी वाले आते थे, लेकिन अगर आज होता है तो 10 बचाने नहीं जाते हैं बल्कि 20 फोटो खींचते हैं। अगर कहीं अगर लड़की के साथ यहाँ कुछ होता है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं जाता है, बल्कि वीडियो कैमरा ऐसे करके फोटो खींचता है, ऐसे लोड करता है, मजा लेता है। पहले ये नहीं होता था, पहले सहानुभूति था। एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जी खड़े थे, आपको ये पता है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है। अच्छी बात है, हमारे भारत की प्रथम महिला जो खड़ी हैं, अब प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। लक्षद्वीप में जाते हैं तो टांग पर टांग बैठा के मतलब खड़ा हो, मतलब घूमते हैं, और वहाँ राष्ट्रपति जी खड़ा है, खुद बैठे। क्या अपने आप को क्या समझते हैं? राष्ट्रपति जी से बड़ा है? भारत का प्रथम आदमी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से पहले बैठे खड़ा है राष्ट्रपति, और खुद बैठे हुए हैं। क्या हम लोग को सीख देंगे? अगर स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राएं बैठे रहेंगे, मास्टर खड़ा रहेगा, मास्टर पूछेगा ये सीख है, तो कहेंगे कि जब हमारा भारत के राष्ट्रपति खड़े रहते हैं और खुद बैठे प्रधानमंत्री रहते हैं, हम लोग को भी सीख तो मोदी जी दे दिए ना सबको। क्या सीख? यही कहते हैं कि उनको कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है अगर पढ़े लिखे होते तो उनको ये चीज़ का पता होता कि राष्ट्रपति जी हमसे बड़े हैं, अब पहले उनको सम्मान में खड़ा होना होते हुए, लेकिन खुद बैठे हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए तो कह रही है कि 40 सीटों पर जब सुपड़ा साफ कर देंगे विपक्षी पार्टियों के, इस पर क्या कहेंगे? इस बार 40 में अगर 39 सीट बीजेपी को पहले मिला था, तो क्या उन्होंने जमुई में गया? जमुई में कितने हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। कितना स्मार्ट सिटी वहाँ बना होगा जमुई में? उन्होंने कहा था 2014 में कि जब हम पर अपने क्षेत्र में जितने सारे संसद है उसको आदर्श पंचायत बनाना होगा। जमुई में तो हर साल अगर कंटिन्यू बनता तो चिराग पासवान जी 10 साल से कंटिन्यू है, 10 पंचायत बनता। कहाँ कहाँ बना है 10 पंचायत? जमुई में कहीं बना है? कितने फैक्ट्री लगाया? या रोजगार पे उन्होंने कितना कहा कि हम जमुई में इतना रोजगार दिए हैं या फैक्ट्री लगाए? एक बार भी बात किया कि यहाँ पे कॉलेज बनाए हैं या हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल यहाँ बनाए? एक भी बोले उन्होंने? सिर्फ परिवारवाद पर हमला तो नहीं किया। अगर परिवारवाद पर इसलिए उन्होंने नहीं किया कि चिराग पासवान जी का बहनोई को खुद टिकट दिए थे, इसलिए पहले से ही था कि अगर परिवारवाद पर हमला करेंगे तो मतलब विपक्ष वाले इस पर सवाल उठाएंगे, इसलिए परिवारवाद पर हमला नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बात पे किया कि जंगल राज था, ये था, वो था, इस पे किए, लेकिन एक बार भी चर्चा उन्होंने रोजगार पे नहीं किया, फैक्ट्री लगाने की बात नहीं की, हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं की। हम लोग किसी भी नेता को चुनते हैं, किस आधार पे चुनते हैं? कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, जो कमाने वाने वर्कर को समझना चाहिए। आपको ये पता होगा कि भारत में 82% युवा हैं जो बेरोजगार है, जिसमें 65% जो हैं जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, और 17% है जो बेचारे नहीं पढ़े वो बेरोजगार हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे रोजगार कहाँ चला गया।
तो मोदी जी को ये पे सोचना। इससे पहले एक हमारे पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा था 2014 में कि रेलवे में इतनी रिक्वायरमेंट खाली है कि हम हर साल 10 लाख रोजगार देंगे। हर साल आपको भी पता है कि रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है कि सबसे ज़्यादा इसमें युवा जा सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे बहाली है। रेलवे में ग्रुप डी हो गया, ट्रैकमैन हो गया, गैंगमैन हो गया, आपको आरपीएफ हो गया, टीसी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, गुडस्टार हो गया, बहुत सारे पद हैं। लेकिन 6 साल के बाद भी मोदी जी सिर्फ 5600 निकालते हैं। तो आप इस बात को समझिए, रक्षा विभाग सबसे बड़ी सेक्टर है भारत के लिए, उसमें भी हमारे मोदी जी 2019 में जो जेडी लड़के क्वालिफाई है, जिसमें समझिए एग्जाम क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, रनिंग फिजिकल क्वालिफाई है, उसके बाद भी हमारे अमित शाह जी युवा को नौकरी मतलब जो सेना में जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन उसको नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर किसान की बात की जाए तो किसान के बात आप समझ ही रहे हैं कि जब आए थे 2014 में तो अच्छे अच्छे बात बोले थे, हम आएंगे तो किसान की आय दुगनी करेंगे, और वही किसान 750 से ऊपर कुछ दिन पहले मरा, और तब सहानुभूति आके आए थे, रोए थे ना। ऐसे भी आपको पता होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ कृषि प्रधान कृषि का ही लोग यहाँ पे बसते हैं। वही जो मशरूम हमारे प्रधानमंत्री जी खाते हैं ना, जो कृषि जो हमारे किसान लोग यहाँ जाते हैं, उनको कभी खालिस्तानी कहते हैं मोदी जी, कभी पाकिस्तानी कहते हैं। लेकिन किसान कभी खालिस्तानी या पाकिस्तान नहीं होता है, उसका बेटा ही देश का जवान होता है। कभी नेता का कोई बेटा जवान नहीं बनता है। इस बात समझिए। इस बार मोदी जी को किसान भी वोट नहीं करेगा। महिला की बात जहाँ तक की जाए तो महिला मणिपुर भी जल रहा था, उनका अपना कहते हैं भारत मेरा पूरा परिवार है, तो महिला वहाँ भी नहीं गए। जो हमारे देश की आन बान साल जो कुश्ती में ओलंपिक कुश्ती में जो लड़की मेडल जीत के लाई 4, उनके ब्रजभूषण सिंह जैसे संसद, वो कुछ नहीं बोल पाए, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल पाए। और जो 17 जो बिहार में जो लोकसभा का सीट जो बीजेपी का है, कितनी महिला को खड़ा किया है। महिला को तो अच्छे से बात कर लेते हैं, कितना लोकसभा में कितनी महिला को आरक्षण दे रहे हैं, कहाँ से लिस्ट जारी हुआ है कि यहाँ पे महिला को सीट मिल रहा है। तो सिर्फ महिला पे मोदी जी वोट लीजिएगा, युवा को नौकरी नहीं दीजिएगा, किसान को अब खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, तो कैसे हम उनको वोट करेंगे। इस बार मोदी 400 पार नहीं होंगे, इस बार 400 हार होंगे। अच्छा ये बताइए कि चलिए आप जो बोल रहे हैं, इस बार बिहार में एनडीए या इंडिया गठबंधन में कौन मतलब आपको भारी लग रहा है, कौन जीतेगा? देखिए इस बार सारी को पुकार है। हम लोग भी मोदी जी को 2 बार वोट किए थे। हम लोग इतना ग्रस्त हो गए हैं ना कि अब मोदी जी को क्या बोले, एकदम सामने से देखना एकदम उनका देखते ही ब्लॉक कर देते हैं। मोबाइल में अगर आता है ना तो सीधा ब्लॉक उनका देखना पसंद एकदम छोड़ दिए। उनका भाषण हमको बेकार लगता है। एक बार भी जो समस्याएं हैं उस पर वो बात नहीं करते। सिर्फ अब बताइए ना, यहाँ पे आते लोग उम्मीद से था ना कि यहाँ पे आएंगे रोजगार की बात करेंगे, फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे, तो लालू जी घोटाले बात थे, तो ये थे। अरे आप ये सुनने के लिए यहाँ के लोग हैं, पहले क्या थे वो जो हो गया ना। आप शुरुआत कीजिए। 10 साल से कंटिन्यू आप प्रधानमंत्री, कितना फैक्ट्री लगा दी बिहार में, कितना लगा दिया। नीतीश बाबू लगातार मुख्यमंत्री 19 साल से, कितना फैक्ट्री लगा दिया उन्होंने, कितना लगा दिया उन्होंने। अभी तक सृजन घोटाला के अभी तक जांच का पता नहीं चला है। हमारे गृह विभाग और नीतीश कुमार जी के पास में अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है, कौन किया नहीं किया। दूसरे पर देखिए केजरीवाल जी को अंदर कर दिए। शरद रेड्डी एक बहुत ज़्यादा शराब माफिया था। मोदी जी अमित शाह जी कहा था कि इसको अंदर करेंगे, और जैसे ही बीजेपी का सदस्यता ले लिया शरद रेड्डी, उसको 1 दिन में ही बेल हो गया। आप बताइए ऐसे चलता है मोदी जी? आप कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी को हम अंदर जेल दे रहे हैं। आयुष्मान घोटाला का आपका नाम जानते हैं, जो भारत मोदी जी आयुष्मान चलाए हैं, उसमें 7.5 लाख एक ही आदमी को दर्शा दिया, एक ही नंबर दर्शा दिया गया। एक घोटाला नहीं है क्या है? आयुष्मान घोटाला हो गया। उसके बाद लोन घोटाला, जब प्रधानमंत्री भारत बने, आते ही पहले गरीब आदमी क्यों नहीं देखे कि लोन माफ़ करना है। धड़ल्ले से बड़े बड़े ऐसे पति को लोन माफ़ कर दिया, जिसमें अंडानी जी का नाम आता है। धड़ल्ले से जैसे लगता है उनका बाबू जी का अपना पैसा कमाया हुआ था, आए आदम धड़ल्ले से दम लोन माफ़ कर दिए। किसान का क्या लोन माफ़ किए। उसके बाद अल्पसंख्यक घोटाला, जो 80 कॉलेज में पैसा भी नहीं मिला और घोटाला भी हो गया। आप इस बात को समझिए कि मोदी जी जितना घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अभी जो कितना जो हुआ, चंदा घोटाला कितना हुआ, बात समझ रहे हैं कितना घोटाला किए हैं। G20 घोटाला, G20 में कितना घोटाला हुआ है। 1000 में खिलाना था मेहमान को, 4100 कर दिए। अकेले जानते हैं G20 पे भी बात किए कि हम पूरा देश को मिला लिए, यहाँ पिलाएं, कोई नहीं लाया। हम तो कहते हैं मोदी जी आपको ज्ञान का अभाव है, तो मैं आपसे जूनियर हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ कि आपसे पहले हमारे भारत की प्रथम महिला जो इंदिरा गांधी जी जो थे ना, उन्होंने शिखर सम्मेलन किया था 1983 में, जो 4000 विदेशी मेहमानों को बुलाया गया था, जिसमें 100 गो राष्ट्रपति जी आए थे और 1700 पत्रकार महोदय जी आए थे। आप वो समझ कि ये 5 दिन तक शिखर सम्मेलन चला था, 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। उस दिन पूरा विदेशों में भारत का नाम हुआ था। कितना अच्छा भारत में शिखर सम्मेलन हुआ। इस बार जो G20 हुआ, कितना नाम हुआ, 2 दिन के लिए हुआ। हुआ है 23 में हुआ है, 9 सितंबर और 10 सितंबर के। और इतना घोटाला इसमें कर लिए। उस शिखर सम्मेलन में सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत को तारीफ किए थे। लेकिन इस बार जो लोग आए हैं, जो वहाँ का जो दिल्ली में लोग रहते हैं, उसको तिरपाल से झक दिए थे। वहाँ का लोग खाने पीने उसको घर तोड़ दिए थे, तिरपाल से झक दिए थे। ये बताइए कि इसमें क्या मतलब आपको क्या लगता है बिहार में क्या होगा, ये बताइए। बिहार में 40 में 39 सीट मिला था मोदी जी को, इस बार 40 में 39 के गठबंधन को जाएगा। चलिए ठीक है, आप बताइए कि इंडिया गठबंधन में कौन आपको लगता है इस बार? यहाँ बिहार में हाँ।
बिहार में तो वही तेजस्वी है तेजस्वी है। जी, क्यों लगता है, क्या इसलिए आपके ऊपर कि यहाँ पे तेजस्वी का ये भी लगा हुआ है? बताइए। हम लोग ये कहना ये है कि जैसे मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं हाँ, उनको कहा जाता है बुलडोजर सरकार, अच्छा। वो सही सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनसे खफा हैं। कभी उनको देखा कि दो शब्द जनता के लिए बोले, खाली बोलते हैं मन की बात। क्या मन की बात? आपके मन में क्या बसा हुआ है वो बता देंगे, भगवान हो रहे हैं। आप अपने मन से क्या सोचते हैं वो नहीं बता सकते हैं, है ना? बात सही। जैसे हम क्या भी सोच रहे हैं आपके प्रति, आप हमको बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। तो मोदी जी कैसे जान जाएंगे पूरे भारत में क्या हो रहा है? सबके मन की बात जो आता था प्रोग्राम, मन की आवाज़, ठीक है, तो आप मन की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। गरीबों का आप मसीहा नहीं हैं जो मन की आवाज़ सुनेंगे। जो गरीब के लिए काम करेगा वही अच्छा प्रधानमंत्री है, चाहे कोई हो, राहुल हो या नीतीश हो या लालू हो या मोदी जी हो, ठीक है, इतना ही करना। आप बताइए, इंडिया गठबंधन या एनडीए इस बार बिहार में किसकी पलड़ा भारी आपको लग रहा है? इंडिया गठबंधन। हाँ, क्यों, कैसा कैसा क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों 40 में 39 सीट देने के बिहार का जनता की दिया, बिहार के लिए क्या किया? सिर्फ आए बिहार में कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बहुत कुछ वो गारंटी दे के चल गए, जुमलाबाजी। आए कुछ किए नहीं। अबरी भी आए हैं जो परिवारवाद पर नहीं बोले, जो अब जीजा जी का रैली करने आए थे चिराग पासवान का, वो परिवारवाद नहीं था, खाली लालू जी पे परिवारवाद, घोटाला। तो घोटाला अजीत पवार भी किए थे, तो उनके पार्टी में गए हैं, वॉशिंग मशीन से धोआ गए तो बढ़िया हो गए। जो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस में थी या कोई पार्टी में, जो बीजेपी में गई वो बढ़िया हो गया, और जो उस दल से इस दल में आता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये कहना, ये मंदिर का बात करते हैं, स्कूल की क्यों बात नहीं करते हैं, मेडिकल के बात क्यों नहीं करते हैं? आप ये थी विकास पे क्यों नहीं बात करते? आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ये सब बात करते हैं। अरे देखते हैं कि यहाँ का भारत के जनता युवा जो पढ़ लेगा तो मेरे हमसे अधिकार मांगेगा, इसलिए स्कूल पे बात नहीं करते हैं, मेडिकल पे बात नहीं करते हैं। इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, यही ना चाहिए। अगर ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो अभी लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।